बड़ी टेंस का दौर रहा और रघुनाथ बाजार बंद रहा। इस समय क्या स्थिति है? बाजार खुला है सीज फायर के बाद। देखिए 10 दिन पिछले तो बड़े ही क्रूशियल रहे कि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं था। उस कारणवश एक तो टूरिस्ट भी यहाँ नहीं आ रहे और दूसरा जो एडजॉइनिंग जो गांव हैं वहाँ से भी लोग नहीं आ रहे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वो खुद उजड़ गए हैं वहाँ के, क्योंकि बम्बारिंग हो रही थी और वहाँ पे टेंस था माहौल और वो शेल्टर हाउस में चले गए थे। उस कारणवश रघुनाथ बाजार तो सफ़र है ही, और उसके साथ साथ हमारे अर्जनी बाज़ार जो हैं वो भी बड़े सफ़र हैं, क्योंकि जब लोग ही नहीं आएंगे तो शॉपिंग करने कोई नहीं आएगा तो हमारा काम धंधा कैसे चलेगा। जिस तरह से जब बाजार खुला, क्या ग्राहक का कोई इक्का दुक्का भी ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, अब बड़ा ही किसी को ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आ रहा है, मगर जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं है। तो क्योंकि आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं? क्या धीरे धीरे पटरी पे आएगी व्यापार? देखिए, मेरे को तो डर लग रहा है कि पाकिस्तान कोई ना कोई गंदी हरकत करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधी हो नहीं सकती और उसके ऊपर विश्वास करना नालायकी और बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि वो कब क्या कर दे कोई पता नहीं, क्योंकि उसने अपनी अपनी आदत से मजबूर है और वो उसने शरारत करनी ही करनी है। तो इसलिए थोड़ा-सा हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई वो ऐसी हरकत ना कर जाए जिससे कि हमारे हिंदुस्तान को नुकसान हो सके, या हमारे जो टूरिस्ट जो आते हैं उनको नुकसान करने की कोशिश वो करेगा कि जिस तरीके से इकोनॉमिकली हिंदुस्तान किस तरीके से वीक हो सकता है, वो शरारत करेगा और करता ही रहेगा। ठीक है, तो इस समय क्या माहौल है? इस समय टेंस ही है, इस समय टेंस ही, और ना ही यहाँ पे कोई इतना टूरिस्ट आ रहा है कि जो वैष्णो देवी में टूरिस्ट जो नहीं आ रहा, जिस कारणवश हमारा रघुनाथ बाजार तो डिपेंडेंट ही टूरिस्ट के ऊपर है, और वो टूरिस्ट नहीं आने के कारण हमारा जो व्यापार है बड़ा मध्यम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कहूँगा कि अब स्थिति सुधर रही है और आप माता वैष्णो देवी और हमारी बाबे वाली माता के मंदिर में आइए, और जिस तरीके से हमें उन्होंने बाबे वाली माता ने हमें और वैष्णो देवी ने हमें बचाया है, उसका शुक्राना करने के लिए हमें आपको आना चाहिए और यहाँ पे दर्शन करने चाहिए, और यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है वो भी देखने के लिए आना चाहिए। टेंस रही है और जो है रघुनाथ बाजार जो है दुकानदारों ने खुद ही इसको बंद किया था। इस समय जिस तरह से शिकार हो गया, तो इस समय क्या स्थिति है? स्थिति पहले से बदतर है, कोई कस्टमर है नहीं यहाँ पे, मार्केट बिल्कुल खाली है। आप पूरे शहर में घूमिए तो आपको कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, बिल्कुल खाली है, कोई उम्मीद नहीं है। अभी हफ्ता 10 दिन में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि होगी, क्योंकि हमारा जो जम्मू है ये डिपेंडेंट है टोटल वैष्णो देवी यात्रा पे। जी बिल्कुल। तो यात्रा आप देख रहे हैं 500-700 आदमी 800 आदमी की यात्रा है, यात्रा भी नहीं है। और पहले तो एयर फ्लाइट भी बंद थी, अब आजकल से शुरू हुई हैं, थोड़ा सुधार होगा लेकिन उसको 10-15 दिन लगेंगे, अभी बहुत बुरी हालत है। मतलब कि व्यापार कब तक पटरी पर पहुँचेगा? उम्मीद तो है कि 15-20 दिन में आना चाहिए और 15-20 दिन के बाद आना चाहिए, उम्मीद तो पूरी है। लेकिन मेरे को जो हालात अभी चल रहे हैं उस पर लगता है कि कोई इतनी जल्दी पे नहीं आएगा पटरी पे। क्या ये जो घटना पहलगाम की हुई है, तो आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी असर पड़ेगा क्या? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अमरनाथ यात्रा जो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग 50% भी नहीं होगी, लोगों ने अपनी कैंसिल करा दी है, लोग नहीं आएंगे यहाँ पे यात्रा पे, लोग डर गए। लोगों ने जो स्थिति देखी है, ठीक है गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये किया, हमने अटैक किया, वो भी ठीक है इस तरह से, लेकिन जिनके घर के मर गए हैं वो वापस तो नहीं लगाओगे ना। जो हमारे फौजी भी मरे हैं, देखिए गरम हर चीज़ बाद में आता है आगे, हम ये हैं तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ है। जो पहले भी जो हमारे फौजी भाई मरे हैं, आप उनकी हालत तो देखिए, कितने आदमी उनके घर पूछने गए, 2 दिन 10 दिन के बाद आपको कोई नहीं मिलेगा। जितनी कैजुअलिटी हुई है हमारी, चाहे 26 आदमी कैजुअलिटी हुई है, आप उनके घरों में जाके पूछिए, किसने उनको दोबारा पूछा है? कुछ नहीं पूछा किसी ने। सर ये एक सवाल ये है कि जिस तरह से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो पर्यटक टूरिस्टों के ऊपर निर्भर है, तो जिस तरह ये घटना हुई है पहलगाम की, आने वाले समय में क्या ये सीज़न जो होता है ना, गर्मियों के सीज़न, लोगों को बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं,
लोग आते हैं, घूमते हैं और ख़रीदारी करते हैं, जम्मू भी घूमते हैं जहाँ पे बहुत सारे रघुनाथ बाज़ार आपका जो प्रसिद्ध बाज़ार है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर जो है वो टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, जम्मू यात्रा पे डिपेंडेंट है। तो दोनों साइड पे जब पीस होगा तो हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे तो लोग भी आएंगे यहाँ पे। इसके लिए मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, आपका मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हकीकत में क्या है कि अब चैनल, यूट्यूब चैनल इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई हकीकत बताता है, कोई गलत बताता है, उससे लोग डर जाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर सही पिक्चर बयान की जाए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा चोट पहुँचेगा, टूरिस्ट दोबारा भी आएगा, क्योंकि कश्मीर के लोग जो हैं, कश्मीर तो 100% टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है। अब आप ये बोलो कि मिले वहाँ मारे गए 26 आदमी, कश्मीरियों ने तो मारे नहीं हैं, लोगों ने तो मारे नहीं। आप जिनके होटल्स हैं, दुकानदार हैं, जो वहाँ काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उन लोगों ने मारे नहीं। मिलिटेंट का इरादा यही था जो इकॉनमी ख़त्म करना, J&K की खासकर, तो उन्होंने कर दी। अब उसका रिटेलिएट किया इन लोगों ने, जो अपना ऑपरेशन सिंदूर किया वो भी ठीक हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ के लोगों की आबादी भाग गई, यहाँ के लोग भागे चले गए वापस। अब उनको आते टाइम लगेगा, 10, 15, 20 दिन लग जाएंगे उसमें। जिस तरह से सीज़फायर हुआ है तो दुकानें खुली हैं, तो इस समय क्या माहौल है? कूल एंड काम। देखिए, सीज़फायर हुआ है, गवर्नमेंट में सीज़फायर हुआ है, लोगों के किटी में पैसे तो होने चाहिए। लोगों ने जितने, कुछ लोग जम्मू से, आप ये मान के चलिए, आई कैन बेट यू कि जम्मू 30-40% लोग यहाँ से भाग गए। लोकल लोग जो है वो यहाँ से भाग गए कि पता नहीं क्या होने वाला है, एटॉमिक बम चलने वाला है, क्या है, भागे वो लोग। अब वो लोग भी वापस आएंगे। दूसरा ये है कि राशन वगैरह की जो बातें थी वो लोगों ने अपने घर में डाल दी, अब राशन को क्या करेंगे। यहाँ तक हमारा है, हम लोग डिपेंडेंट है टूरिस्ट के ऊपर, यात्री के ऊपर। यात्री आएगा तो बिज़नेस चलेगा। बाज़ार, रघुनाथ बाज़ार 100% डिपेंडेंट है। और अभी भी मैंने सुबह भी देखा है, पिछले 3-4-5 दिन से ये जो रघुनाथ मंदिर है ये तो बंद है, ये तो खुला ही नहीं है। तो ये क्या सिग्नल दे रहे हैं कि रघुनाथ मंदिर बंद होने के लिए। अब परसों इन्होंने बोला है कि हमने जहाज़ चला दिए, उसकी अपील कैंसिल कर दी। लेकिन लोगों को एक सिग्नल जाता है कि हालात बेहतर नहीं है। आप एक बार जो देते हो सोच समझ के दीजिए। अब 2 दिन पहले कटरा में चॉपर नहीं चल रहे थे, कल भी चॉपर नहीं चल रहा था, तो उसमें क्या है कि इनको लोगों को सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, भाई ये पोजीशन है, आप आइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन तक पहुँचेगी तो वो आ जाएंगे लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन 15-20 ठीक है सर।